हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं अक्टूबर महीने की टॉप की 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसके लिए जो है आप 31 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पहली गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है DSSSB रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगा, यानी कि इसके थ्रू जो है आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी टीचर्स की यानी कि शिक्षक की यानी कि आपका अध्यापक की वैकेंसीज रखी गई है इसमें। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें 5346 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने अपना जो है जारी किया है। और जो है आपका जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली के स्कूलों में ही आपकी जो पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रखी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 9 अक्टूबर 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी इसकी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनका ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है इसका जो भी आपके रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन 100 रुपए रखी गई है। और SC ST, डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन या फीमेल यानी कि वुमेन, अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इन वैकेंसीज के लिए जाकर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास है, प्लस आपके पास जो है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है आपके पास बीएड की डिग्री है, और प्लस आपने सीटेट क्वालिफाइड फ्रॉम सीबीएसई यानी कि सीबीएसई का सीटेट क्वालिफाई अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट की। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। इसमें जो है आपका अगर आप करने जो है फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का रहेगा, यानी कि टीयर 1 आपका रिटर्न एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन के, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट भी हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें अप्लाई करने की, यानी कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का क्या रहेगा, तो ये 7 नवंबर 2025। तो 7 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.dsssbonline.nic.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका कैनरा बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही कैनरा बैंक की रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट रहेंगी।
टोटल जो है वैकेंसी जो अप्रेंटिस जो है भर्ती की जाएगी वो 3,500 पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो इसमें भी पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां कैनरा बैंक की ब्रांचेस है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 23 सितंबर 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है आपका जो है एग्जाम की, अगर एग्जाम की ऑनलाइन एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल पर्सन इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको जो है एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप अपनी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। 20 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें कई स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि आपको कैंडिडेट्स को जो है जितने भी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है उनका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी जो है एलपीटी की, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप पर एप्लीकेबल होता है तो जो एलपीटी क्लियर कर लेंगे। थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, यानी कि अप्लाई करने की, वो है आपका 12 अक्टूबर 2025। तो 12 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.canrabank.bank.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है टाइपिस्ट की पोस्ट, क्लर्क्स की पोस्ट, सुपरवाइजर्स की पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर्स की पोस्ट, स्टेशन मास्टर्स की पोस्ट, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें जो आपका अप्रॉक्स आपका जो है लगभग 8,875 पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन नहीं रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसकी अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो रहेंगे इसके आपका, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 21 अक्टूबर 2025 से, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 20 नवंबर 2025। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं हम, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 28 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 27 नवंबर 2025 रहेगी। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें, अभी नोटिफाई नहीं की गई है, जल्द ही इनका ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड यानी कि जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल पोर्टल से। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए, और SC ST
डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन या फीमेल, इस कैटेगरी वालों के लिए जो है 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th क्लास या आपने जो है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास रही हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपका पोस्ट वाइज ये वरीज करेगा। 12th कर रखा हो आपने या फिर आपने जो है बैचलर डिग्री ले रखी हो। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल। 18 और 36 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस वो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो आपको क्लियर करना होगा। जो ये क्लियर कर लेंगे सीबीटी, तो सेकंड स्टेज होगी स्किल टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के। स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, और जो स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे और वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेज रखी गई हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि हमने बताया 20 और 27 नवंबर है, तो इससे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.rbcdg.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं चौथी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बॉडी जो रहेगी वही आपका इंडियन आर्मी ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें ये आपकी एलडीसी, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रिशियंस, फायरमैन्स आदि कई सारी जो है पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 194 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने अपना जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आपकी दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी वो 4 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट भी जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है आपका अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड वही जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपने अगर 10th क्लास, 12th क्लास, आईटीआई, डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिनिमम 18 साल और एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 25 साल है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज होगी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट की, यानी कि अगर आप पर एप्लीकेबल है। थर्ड स्टेज रहेगी जो स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट क्या है, यानी कि लास्ट डेट जैसे कि हमने बताया आपका जो है इसका 24 अक्टूबर 2025, यानी कि 24 अक्टूबर 2025 से पहले जो है आपको जो है इनका ऑफलाइन जाकर के अपना जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। सॉरी, हमने ऊपर बताया कि ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं, ये आपका ऑफलाइन रखा गया है, यानी कि आपका ऑफलाइन ही आपको सारा जो है अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। और अगर आपको इसका फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो ये आपका www.indianarmy.nic.in पर जाकर के अपना जो है फुल नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले जो है आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये है आपका दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो आपके एसएससी के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू दिल्ली पुलिस में आपकी भर्ती की जानी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहेंगी आपकी। जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज है 509 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद दिल्ली में ही आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है।
अप्लाई मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 29 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका दिसंबर 2025 या जनवरी 2025 में 26 में आपका रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले आप अपना रिटर्न एग्जाम जो है एडमिट कार्ड जो अपना डाउनलोड इनके ऑफिशियल पोर्टल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए, और अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, एग्जम्प्टेड रखा गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आपने 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, यानी कि आपने 12वीं कर रखा हो 10+2 स्टैंडर्ड में। इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी कंप्यूटर पे, और एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि बोनस पॉइंट, बोनस मार्क्स आपको दिए जाने हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, अगर आप इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे वो रहेगी आपकी पीई एंड एमटी, यानी कि फिजिकल इंश्योरेंस एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो पीई एंड एमटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट की एंड कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो स्किल टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, यानी कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर 2025 है। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले आप उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के www.ssc.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट छठी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका CSBC रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो आपकी CSBC ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि PC, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की पोस्ट आपकी रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 4128 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि दोनों ही अप्लाई कर सकता है, पुरुष भी और स्त्री भी। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 6 अक्टूबर 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम डेट अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे जो है 1-2 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सभी के लिए 100 रुपए रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से 12वीं आपने पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और डिग्री होनी मैंडेटरी है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें हम तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे PST एंड पैट, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा।
इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं एकेडमिक वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली फिट भी हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें इसकी अप्लाई करने की, वो 5 नवंबर 2025 है। तो 5 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.csbc.bihar.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 7वीं बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका दिल्ली पुलिस एंड CAPF रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपका दिल्ली पुलिस भी रहेगी और आपका जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, जैसे आपका CRPF हुआ, CISF हुआ, आपका BSF हुआ, ITBP हुआ, SSB हुआ, इन सारी फोर्सेज में आपका जो है रिक्रूटमेंट जो है किया जा रहा है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की यानी कि SI की आपकी पोस्ट रहेगी। जेंडर मेल और फीमेल यानी कि दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 3073 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है दिल्ली पुलिस वालों के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती की जाएगी, और जो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज है यानी कि CAPF उनकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, इसमें ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 सितंबर 2025 से। रिटर्न एग्जाम डेट नवंबर या दिसंबर 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो भी इनकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जो मेजर सिटीज है वहाँ आपका सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपये, और अगर आप SC ST वुमेन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए निल रखी गई है, यानी कि कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड के हो आप, और या फिर आप अगर अपेयर भी हो रहे हो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल उसमें आपका सेमेस्टर या ईयर में, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी जो दी जाएगी इसमें NCC ABC सर्टिफिकेट होल्डर्स वालों को दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की जो है अलग अलग कई सारी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी पेपर फर्स्ट की रहेगी, यानी कि रिटन एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो पेपर 1 क्लियर कर लेंगे, स्टेज सेकंड रहेगी उसके लिए PST एंड PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका जो है हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सारा फिजिकली एक्टिविटी जो है जो भी है वो सारी टेस्ट की जाती है। इसके अलावा जो ये क्लियर कर लेंगे स्टेज 2, स्टेज 3 पेपर 2 होगा, यानी कि पेपर 1 आपका फर्स्ट में हो गया स्टेज 1 में, और पेपर 2 जो है आपका PST और PET के बाद होगा। जो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी रहेगा। जो CBT ये क्लियर कर लेंगे पेपर 2, तो उसके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज चौथी जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपका जो इसका लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये आपकी 16 अक्टूबर 2025, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 8वीं बड़ी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये है आपका इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही इंडियन बैंक ही रहेगी आपकी।
पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग स्पेशलिस्ट की भर्ती की जानी है। टोटल वैकेंसीज 171 वैकेंसीज है। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि बॉयज गर्ल्स यानी कि मैन वुमेन सभी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां इंडियन बैंक की ब्रांचेस है वहां आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2025 से। इसके ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड वही जो रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए, और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, इनके क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, और बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि मास्टर और बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड में भी होनी चाहिए। जैसे आपका बीटेक, बी और आपका सीए, एमएससी, एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, एमएस या आईसीएसआई, ये सारे कोर्सेज में से किसी एक कोई एक कोर्स कर रखा है तो आप जो है अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। 23 और 36 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि अलग अलग स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेज जो रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस में, जैसे कि हमने बताया मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी या तो आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग की रहेगी, या फिर आपका रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपका जो है रिटर्न एग्जाम कराएं या फिर आपका डायरेक्ट कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड करें। जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स या आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपका और सारे जो है ओरिजिनल एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट जो रहेगी ये 13 अक्टूबर 2025 है। तो 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.indianbank.bank.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं नवी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी यूपीएससी के ही थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि आईएएस की रहेगी। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़के लड़के यानी कि मैन एंड वुमेन। टोटल वैकेंसी जो है 474 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 26 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्जाम की अगर बात करें जो इसका प्रीलिम का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो आपका 8 फरवरी 2026 में रिटर्न एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया में आपको जो है हर स्टेट्स में जो मेजर सिटीज है स्टेट्स की वहां पर आपके जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस यानी कि नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो ये आपका अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है, यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग में, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें से कोई एक डिग्री यानी कि स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर अगर आपके पास है, आप अपेयर हो रहे हैं उसमें एग्जाम में, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही अलग अलग स्टेजेस रहेंगी, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस जो आपको क्लियर करनी होगी। प्रीलिम फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें प्रीलिम से एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि प्रीलिम क्वालिफाई करना होगा आपको। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस में आपका परमिशन मिलेगी अपेयर होने की, यानी कि आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नेक्स्ट स्टेज होगी, यानी कि आपके सारे एकेडमिक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके जो है चेक किए जाएंगे, फाइनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई है जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर 2025 है। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आप उनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं लास्ट यानी कि 10वीं आपकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही रेल विकास निगम लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम मैनेजर्स की, यानी कि आपका जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं आपका जो है सिविल डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। टोटल वैकेंसी 17 यानी कि 17 वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड इसमें भी ऑफलाइन रखा गया है, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन ही आप इनका जो है अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं आपका 17 सितंबर 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें जो है अभी रिटर्न एग्जाम डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही आपको ईमेल के थ्रू या वेबसाइट पर जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर आपको जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट होगी इससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल OBC इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये। और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल्ड पर्सन फीमेल इन सारी कैटेगरी में से अगर आप अप्लाई कर आते हैं कि इनमें से किसी एक कैटेगरी में, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्राइटेरिया की, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि BTech या BE आपने कर रखा हो, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास रहा हो। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें तो मैक्सिमम 48 साल, यानी कि 48 साल के अंदर अंदर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस वही अलग अलग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन की, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेंगे उनकी लास्ट स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें इसकी तो ये 16 अक्टूबर 2025 रहेगी, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.rvnl.org पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी आपके अक्टूबर महीने की टॉप की 10 गवर्नमेंट जॉब जिनके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन 10 गवर्नमेंट जॉब्स में जो है आपका टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी 26,000 प्लस वैकेंसीज है, जिनके लिए जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
यानी कि जो आपका क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसी जॉब के लिए यानी कि उसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन सारी वैकेंसीज के लिए यानी कि अप्लाई करने का प्रोसेस यानी कि क्या रहेगा, तो जैसे कि हमने बताया ऑनलाइन का और ऑफलाइन दोनों तरह की जॉब्स हैं। तो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अगर आपने उनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से यानी कि आपको जो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है क्रेडेंशियल जनरेट करना है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड। और अगर ऑलरेडी आपने उनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आप पे है तो आपको जो है अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उन एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको फिल करना है एक्यूरेट सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको एकेडमिक आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। इसके बाद जो है आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन रहेगा यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप एग्जाम्प्टेड है तो आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से या सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म को आप रिव्यू कर सकते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद उनमें उनकी जो है 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर लेनी है सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड रहे। ये तो रहेगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस। और ऑफलाइन में जिन जिन वैकेंसीज के लिए जॉब्स के बारे में हमने बताया कि ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब फॉर्मेट जो फॉर्म है उसे पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद जो आपका जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके साथ में पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक एनवलप में लेकर के उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर जो है लास्ट डेट से पहले आपको जो है भेजना होगा। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं जो है आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं कि आप इन सब वैकेंसीज के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया तो तभी अप्लाई करें अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उस जॉब के लिए। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।